हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में ले आई हूँ एक छोटा सा टॉपिक जो कि आपके लिए बायो में भी इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि जीव विज्ञान हो या रसायन विज्ञान हो, आपके लिए ये टॉपिक बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं पीएच स्केल या पीएच पैमाना की बात। ठीक है, तो क्या होता है पीएच? देखिए, कोई भी आपके पास सॉल्यूशन है, मान लीजिए आपके पास एक बीकर है जिसके अंदर आपने कोई सॉल्यूशन डाल दिया, कोई भी विलयन डाल दिया। अब आपको पता करना है कि क्या ये विलयन एसिड है या बेस है या ये न्यूट्रल है, यानी कि ये अम्ल है, क्षार है, या फिर ये तटस्थ या उदासीन घोल है। या फिर आपको जानना है कि अगर ये अम्ल है, आप जानते हो कि मेरे पास जो सॉल्यूशन है वो अम्ल है, तो वो स्ट्रॉन्ग अम्ल है या वीक अम्ल है। ठीक है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। ये सब कौन बताता है? हमें बताता है पीएच पैमाना। तो काम क्या है पीएच पैमाने का? पीएच पैमाना हमें बताता है किसी भी चीज की एसिडिटी, यानी किसी चीज की अम्लीयता कितनी है। और क्या बताता है? ये बताता है किसी भी चीज की बेसिसिटी, यानी कोई भी सॉल्यूशन हमारे पास है तो वो क्षारीय है तो कितना क्षारीय है। यानी कि देखो, अगर मैं देखो, पीएच पैमाना भी एक सूचक, एक इंडिकेटर होता है। अगर मैं हल्दी की बात करूं तो हल्दी आपको ये जरूर बता सकती है कि दी गई चीज एसिड है या बेस है, लेकिन ये नहीं बता सकती कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है या वीक बेस है। वो कौन बताएगा? वो आपको बताएगा पीएच पैमाना। ठीक है, अब एक जनरल नॉलेज की इंफॉर्मेशन जो एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, ये पीएच नाम कहां से आया? तो यहां पर देखिए, पी और एच का मतलब अलग अलग है। पी का मतलब है पावर, यानी शक्ति, और H का मतलब है, H कैपिटल है, देखो, इसका मतलब है हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन बोल दिया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन की शक्ति क्यों बोला जाता है? इतना जरूरी नहीं है, बट सुनिए बस इतनी बात कि ये जो पीएच है हमें ये बताता है कि किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कितना मौजूद है। दोबारा सुनो, किसी सॉल्यूशन में कितना हाइड्रोजन आयन है वो हमें बताता है पीएच। अब आप जानते हो कि अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा हुआ तो चीज क्या होगी? एसिड होगी, यानी अम्ल होगी, क्योंकि अम्ल की पहचान ही होता है हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन अगर ज्यादा तो अम्लीयता भी ज्यादा, और हाइड्रोजन आयन अगर कम तो अम्लीयता भी कम और क्षारीयता ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन आता है कि पीएच की खोज किसने की, या पीएच स्केल, पीएच पैमाने की खोज किसने की? 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको याद रखना है एक साइंटिस्ट जिनका नाम है एफ.पी. सोरेनसन। इन्होंने पीएच पैमाने की खोज की, एफ.पी. सोरेनसन। अगला क्वेश्चन आता है कि पीएच जो है, वो जो स्केल होता है, देखो कोई भी अगर घर में स्केल देखें तो आप जानते हो वो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ऐसे करके 15 सेंटीमीटर तक जाता है, नॉर्मल स्केल जो हम देखते हैं। तो यहां पर भी कोई वैल्यू होगी ना, तो आपको याद रखनी है इसकी वैल्यू होती है 0 to 14। हमेशा याद रखिएगा 1 to 14 जो वैल्यू है वो गलत है। स्केल 0 से शुरू होता है और 14 पे खत्म होता है। यानी कि ये अगर एक स्केल है तो ये पहला पॉइंट होगा 0, फिर आएगा 1, और फिर ऐसे चल चल के 2, 3, 4, 5, 6 आएगा 7। देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर आएगा 8, 9, 10, 11, 12, 13 और खत्म होगा किस पे? 14 पे। तो पीएच पैमाना कहां से कहां तक होता है? 0 to 14। उसके बाद आपको अगली बात याद रखनी है कि ये जो 7 नंबर है ना, ये होता है उदासीन। उदासीन का मतलब क्या है? ये होता है न्यूट्रल। यानी अगर किसी चीज का पीएच 7 आ जाता है तो ना तो वो चीज एसिडिक होगी, ना वो चीज बेसिक होगी, ना तो वो अम्ल होगा, ना वो क्षार होगा, तो वो क्या होगा? वो होगा हमारा जल, यानी वाटर, या फिर वो होगा सोल्ट, यानी लवण। ठीक है, लवण क्या होता है जब हम एसिड बेस सोल्ट करेंगे तब बताऊंगी। फिलहाल इतना याद रखो कि सोल्ट यानी लवण, ठीक है, क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। अब बात करते हैं हम 0 से 7 की और 7 से 14 की। तो आपको याद रखना है कि 0 to 7 तक की वैल्यू, यानी कि 7 नहीं, 6.9 तक की वैल्यू क्या होती है? एसिड होती है, यानी अम्ल होती है।
ठीक है, यानी कि अगर मैंने एक गिलाफ में, ये एक गिलाफ है और इसमें मैंने एक लिक्विड डाल दिया और इसमें पीएच चेक किया, ठीक है, और अगर वो पीएच दिखा रहा है 2, इसका मतलब मेरे पास क्या है, अम्ल है। अगर वो पीएच दिखा रहा है 8, तो आप देखेंगे कि 7.1 से 14 तक होते हैं बेस, यानी क्षार, यानी क्षार। इतनी बात क्लियर है। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात सुनिए, जैसे जैसे हम इस तरफ आते हैं, यानी 7 से नीचे के क्रम में आ रहे हैं, वैसे वैसे अम्लीयता जो है, यानी एसिडिटी जो है, वो बढ़ती है। क्या करती है, बढ़ती है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि किसी चीज का पीएच है, मान लीजिए 1, तो वो होगा स्ट्रोंग अम्ल, और अगर किसी चीज का पीएच है 6.9, तो वो होगा वीक अम्ल। बात समझ रहे हो? यानी कि देखो 6.9 वाला होगा वीक अम्ल, कमजोर एसिड। अगर मैं 6 की बात करूंगी तो वो 6.9 से थोड़ा अच्छा एसिड होगा, 5 की बात करूंगी तो और अच्छा, 4 की बात करूंगी तो और अच्छा, और ऐसे करते करते 0 वाला अम्ल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि H2SO4, ये होता है हमारी कार की बैटरियों में। ये एसिड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पेट में पाया जाने वाला जठर रस, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। अब बात करते हैं बेस की। देखो जैसे जैसे 7 से नीचे आ रहे हैं, वैसे वैसे एसिडिटी बढ़ रही है, तो जैसे जैसे 7 से ऊपर जाएंगे, वैसे वैसे बेसिसिटी जो है, यानी जो क्षारीयता है, वो भी बढ़ेगी। यानी कि अगर मैं एग्जांपल लेके बोलूं कि 7.1 वाला एक सॉल्यूशन है, वो होगा वीक बेस, और अगर मैं बोलूं 14 वाला कोई बेस है, तो वो होगा स्ट्रोंग बेस। समझ में आएगी इतनी बात आपको? ठीक है, कोई डाउट है इसमें? नहीं होना चाहिए। उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। पहला, हमारे रक्त का पीएच क्या है, तो वो है 7.4। कितना है आप जानते हो, हम पढ़ चुके हैं, रक्त का पीएच है 7.4। तो रक्त एसिड होगा या बेस होगा, अम्ल होगा या क्षार होगा? तो आप जानते हो कि 7 से ऊपर वाले कौन होते हैं, बेस होते हैं। तो रक्त क्या है, क्षार है, यानी बेस है। अगर मैं बात करूं जठर रस की, ठीक है, अभी अभी बता के हटी हूं कि हमारे पेट में होता है एसिड, तो उसका पीएच क्या होता है, कम होता है, 0 से 2 के बीच में होता है, कई बार 1.4, 1.3, 1.7 अलग अलग लिखा जाता है। तो वो क्या होता है, वो एसिड होता है। अगर मैं बात करूं पित्त में पाए जाने वाले पित्त रस की, जो यकृत यानी लीवर जो बाइल जूस बनाता है, मैं उसकी बात करूं तो वो भी होता है बेसिक, ठीक है, वो भी क्या होता है, बेसिक, यानी क्षार। अगर मैं आपको बोलूं नॉर्मल पानी, तो आप याद रखोगे उसका पीएच क्या होगा, 7। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं रेन, अगर मैं बारिश की बात करूं, तो आपको याद रखना है बारिश का पीएच लगभग 5.5 से 6 के बीच में बताया जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं एसिड रेन की, यानी अम्लीय वर्षा की, जो कि आगरा में देखी गई थी ना, ताजमहल पीला पड़ गया था, तो आपको याद रखना है वो 5 से 5.5 तक का पीएच रखती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पीएच पैमाना, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि सोरेनसन द्वारा खोजी गई बातें खत्म होती है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।